हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा साहिब इकराम से फ़रमाया कि मिंबर लाया जाए। आपके लिए मिंबर लाया गया। जब आप पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फ़रमाया आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फ़रमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फ़रमाया आमीन। सहाबा इकराम हैरान हुए कि आपने किसकी दुआ पर आमीन कहा है। तो उस मौके पर आपने फ़रमाया कि जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहने लगे कि हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। उस शख्स के लिए हलाकत है जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश हासिल ना की। तो मैंने जवाब में कहा कि आमीन। यानी इतनी रहमतें और बरकतें, फिर इब्तिदा में भी बरकतें, लेकिन आखिरी रात में फिर उसमें लैलतुल क़द्र की तलाश और आखिरी अरशे का एतिकाफ़, नेकियों के बेशुमार मुज़ाकिये। इन रहमतों को जिसने गवा दिया और बख्शिश हासिल न कर पाया उसके लिए फिर हलाकत। आपने क्या फरमाया आमीन। और दूसरे वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप दोनों या किसी एक को पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, उसकी भी हलाकत। जिब्रील ने जब ये कहा तो आपने फरमाया आमीन। और तीसरा ये कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और फिर वो दरूद ना पढ़े। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो दिल में क्या कहना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो भी खैर भलाई से महरूम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। ज़रा सोचिए, दुआएं जिब्रील कर रहे हैं, आमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। कबूलियत किस दर्जे की होगी, कोई शक नहीं। रमज़ान गुजारना है और साथ साथ जायज़ा भी लेना है कि कितने अच्छे कामों का हमारे अंदर शौक़ पैदा हो रहा है। इंसानों की खिदमत, मदद, अल्लाह की इबादत का जज्बा, और कितनी बुराइयां हम छोड़ते चले जा रहे हैं, कितनी नेकियां हम कमाते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम ज़कात के मसले मसाइल पर बात कर रहे थे, तो अब आगे सुनिए। एक सवाल है, बहुत से लोग फ़िक्स डिपॉज़िट यानी एफडी जमा करते हैं, जो सही नहीं है, यह हराम है। एफडी नहीं करना चाहिए। ये रकम 2 साल या 4 साल या जितना भी मुआवजा हो उसके बाद मिलता है, तो क्या उस पर ज़कात देनी पड़ेगी? तो जवाब है हाँ। उसमें एक रकम तो वो है जो आपने जमा की हुई है, यानी मान लें कि आपने 2 लाख रुपए जमा किए हैं, उस पर आपको सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो अच्छी मकदार में मिलता है, 60 या 8% मिलता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग परसेंटेज होता है। तो आपको जो ज़कात अदा करनी है वो आपको अपनी मूल रकम यानी ओरिजिनल रकम की ज़कात अदा करनी है। रकम ज़्यादा बढ़कर मिल रही है, दरअसल वो सूद है, उसका लेना और उसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। हाँ, उस रकम को वहाँ ना छोड़ें, उस रकम को गरीबों, बेवाओं को, ज़रूरतमंदों को दें, यही ज़्यादा बेहतर तरीका है। उसका आपको कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। आइए अब खेती बाड़ी का मसला समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़मीन जिसे आसमान या चश्मा सैराब करता हो या ख़ुद ब खुद नमी की वजह से सैराब हो जाती हो, यानी खेती बाड़ी की वो ज़मीन जिस पर कुदरती तरीके से सिंचाई हो रही हो, उस पर 10वां हिस्सा ज़कात है। जिस ज़मीन की सिंचाई कुएं से या ट्यूबवेल से या टैंकर ख़रीद कर सिंचाई की हो, उस पर 20वां हिस्सा ज़कात है। ये सही बुखारी की रिवायत है। खेती बाड़ी करने वालों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। कुरान मजीद में आया है, काटने के दिन हक अदा कर दो, यानी खेती काटने के दिन हक अदा करना चाहिए। खेत के अंदर 2 तरीके की पैदावार है, यानी गल्ले हैं जैसे गेहूँ, चावल, जौ, दालें, और पता ये चला है कि ज़मीन से 2 तरह की पैदावार है, एक तो गल्ला और एक फल। अब ज़कात कैसे देंगे? 750 किलो, उसको हम कहते हैं 7.5 क्विंटल, और इसी को कहा जाता है 19.5 मन।
100 किलो का 1 क्विंटल होता है। तो आइए देखते हैं सही बुखारी की हदीस नंबर 1484 के हिसाब से, यानी 750 किलो से अगर कम फसल की पैदावार हुई है तो हमें ज़कात नहीं देना, और 750 किलो से ज़्यादा पैदावार हुई है, 750 किलो या 7.5 क्विंटल, उसी को कहते हैं 19.5 मन। तो ये साल भर का निसाब नहीं है, फ़ौरन जब खेती काटेंगे तब उसी वक्त निकालना है। लेकिन अब आइए निकालने का तरीका क्या है। अंगूर की ज़कात वो है खुश्क अंगूर यानी किशमिश वगैरह देना है। खजूर की ज़कात खुश्क खजूर की शक्ल में देना है। अगर बारिश से, चश्मे के पानी से या अपने आप ज़मीन की नमी से फसल पैदा हुई है तो फसल का 10वां हिस्सा ज़कात देना है। तो 10वां हिस्सा मुकर्रर है तो 750 किलो का 10वां हिस्सा हो गया 75 किलो। और अगर सिंचाई से यानी कुआं, ट्यूबवेल या टैंकर के पानी से फसल हुई है तो 20वां हिस्सा देना है। तो 750 किलो का 20वां हिस्सा हुआ 37.5 किलो। यानी अगर आपका गल्ला 750 किलो की फसल हुई है तो आपको 75 किलो ज़कात निकालनी है उसमें से। अगर कुदरती तरीके से पानी मिला है उसमें तब, और अगर आपने पानी दिया है तो उस पर आपको 20वां हिस्सा देना है। 750 किलो का 20वां हिस्सा हुआ 37.5 किलो। तो आपको 750 किलो में से 37.5 किलो अनाज आपको ज़कात में देना है। जैसे ज़कात 1 साल की होती है वैसे खेती की ज़कात 1 साल की नहीं होती। जब भी फसल कटती है तभी ज़कात निकलती है। चाहे फसल साल में 2 बार हो तो 2 बार ज़कात निकालना है। यानी जब भी फसल कटे, चाहे 6 महीने में कटे या 3 महीने में कटे, तब भी फसल कटे तो उसी वक्त ज़कात निकालना है। और अगर हैंड पाइप से या किसी कुएं से या ट्यूबवेल से या टैंकर से यानी आपने पानी लाकर उस फसल को सहराब यानी सिंचाई की है तो फसल का 20वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो 750 किलो का 20वां हिस्सा हो गया 37.5 किलो। 750 किलो को कहा जाता है 7.5 क्विंटल या 19 मन। इससे कम पैदावार हो तो ज़कात नहीं निकालना। 750 किलो या 7.5 क्विंटल या 19 मन से ज़्यादा फसल हो तो इसी हिसाब से हिसाब लगाकर ज़कात निकाल दीजिए। तो आप लोगों को बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती है अनाज या फलों की, तो वो ये मसला अच्छी तरह समझ लें। इसी तरह जानवर पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। यानी जैसे किसी के पास ऊँट, गाय या बकरी पली है तो पहले ऊँटों को समझ लें। ऊँटों का कम से कम है 5 ऊँट होना ज़रूरी है, और गाय और भैंस का 30 होना ज़रूरी है, और बकरी कम से कम 40 होना ज़रूरी है। आज के ज़माने में ऊँट बकरी तो किसी के पास भी नहीं है, इसलिए अब जानते हैं ज़कात नहीं देने पर क्या अज़ाब होता है। इस पर बात करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए रसूल, जो लोग सोना और चांदी जमा करके बैठ जाते हैं और उसको राह खुदा में नहीं निकालते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अज़ाब का। अल्लाह फरमाता है, उस दिन तपाई जाएंगी उनकी पेशानियाँ, उनकी पीठ को और उनके सामने वाले हिस्से को जहन्नम की आग में दागा जाएगा। ए मेरे अजीज़ों, अगर माल आपके पास आए तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में ज़रूर निकाल दो। कम से कम इतना तो सोचो, ज़कात साल में एक बार, वो भी 2.5% निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। इस पर भी कुछ लोग देने में नाटक करते हैं, बहाने बनाते हैं, ज़कात के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। लोग ज़कात का मसला पूछने भी नहीं जाते। बहुत कम लोग हैं जो ज़कात का मसला भी पूछ लेते हैं। जिनको माल से मोहब्बत है उसको दर्दनाक अज़ाब की बशारत है। माल में गर्क हो जाओगे। और गवर्नमेंट को 28% टैक्स हर साल भर सकते हो। जीएसटी के नाम पर इतने सारे टैक्स अदा कर सकते हो, मगर 2.5% ज़कात की बात आती है
تو مسلمان ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے شوق پورے کرنے کو ہوٹلز میں، سنیماؤں میں، موبائل میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جگہ جگہ گھوم کر آتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا جاتا۔ ذرا سوچیں، اسی بھی تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتی کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، تم ایسے نہ بنو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔